हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हाँ जी, हमारी YouTube फैमिली को जय श्री राम। जैसे कि हम अपनी, आपको पता ही है, लघु कथा डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे थोड़ा सा बोलते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है भगवान के बारे में बातें करना, भक्ति के बारे में बातें करना। तो आज की हमारी लघु कथा है कि कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। जो कर्म हमने करे हैं, जो पेड़ हमने बोए हैं, उनके फल जो मिलेंगे वो हमें, जो हमने बोया है वही हमें खाने को मिलेगा। जैसे संतों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप जो मर्जी कर लो, जो सोर्स लड़ा लो, कर्म आपको भोगने ही पड़ते हैं। ऐसे ही एक भगत की कहानी है। एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े मतलब, तो जैसे आपको पता ही है, संत भगवान का रूप है, भगवान ही हैं। तो एक बार वो बहुत बड़े संत होते हैं और उनके बुआ जी बहुत बीमार हो जाते हैं। बीमार इतने होते हैं कि वो बेड पकड़ लेते हैं। तो जो संत थे, उनकी माता जी बोलती हैं कि बेटा, सारी दुनिया का उद्धार करता है, सारी दुनिया को अच्छी राह पे लगाया हुआ है, ज्ञान बख्शा है, ध्यान बख्शा है। आपकी बुआ जी बेड पे पड़ी हुई हैं, वो इतनी लाचार हैं कि अपना उठ बैठ भी नहीं सकती हैं, तो कुछ इनके लिए कीजिए। तो वो संत बोलते हैं कि माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी माँ बोलते हैं कि क्यों नहीं कर सकते बेटा, इतनी पूरी दुनिया को तारते हो, तारणहार हो, पूरी दुनिया आपको मानती है, तो क्या आप अपनी बुआ जी को नहीं मतलब उनके कर्मों को नहीं काट सकते? तो वो कहते हैं नहीं माँ, वो बुआ जी के कर्म हैं जो उनको भोगने ही पड़ेंगे। तो उनकी माँ बड़ा मतलब, वो संत के जो माता जी होती हैं वो बड़ा अरदास करती हैं कि नहीं बेटा, अपनी बुआ जी के लिए कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो वो संत कहते हैं कि माँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है, पर बुआ जी की भक्ति, बुआ जी का सुमरन और बुआ जी का गरीबों के प्रति जो व्यवहार है, जो उनकी सेवा है, भगवान के प्रति जो उनकी सेवा है और उनका जो सुमरन है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो खुद ब खुद, जब उनका समय आएगा तो वो खुद ब खुद उनके कर्म कटेंगे और बुआ जी ठीक हो जाएंगे। तो उनकी माता जी बड़ी जिद करती हैं कि बेटा, तू कुछ कर सकता है तो तू कर देना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो वो संत कहते हैं नहीं माता जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुआ जी के जो कर्म हैं वो उनको भोगने ही पड़ेंगे। और आपको मैं बताऊं कि बुआ जी के जो कर्मों में लिखा था, वो 3 साल इन्होंने ऐसे ही बेड पे पड़े रहना है और अपने कर्मों का फल भोगना है। पर बुआ जी का सुमिरन, बुआ जी की भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो 3 साल 3 दिन में बदल गए हैं। और बुआ जी को मेरे चाहने से या भगवान के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। वो 3 दिन, जो 3 साल थे, वो 3 दिन में बदल गए हैं। वो इनको भोगने ही पड़ेंगे। 3 दिन के बाद जब इनके कर्म कटेंगे तो बुआ जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो कहने का भाव है कि जो लोग, वैसे तो सभी, मैं ये कहूँगी कि अपने अपने हिसाब से हर कोई पूजा पाठ मंदिर जाता है, पूजा करता है, पर मैं ये कहूँगी कि जितना जो मैंने सीखा है, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है कि जितना हो सकता है हम भक्तों को, हम संतों को सुमिरन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ताकि जो हमारे कर्म हैं, अरे प्रभु इतने दयावान हैं कि जैसे आपने मुझे अभी सुना कि 3 साल 3 दिन में बदल गए, तो हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे गुरुवर हमारे कर्मों को नहीं काटेंगे। तो इतना सुमिरन कीजिए, इतना सुमिरन कीजिए कि राई का जो मतलब पहाड़ का राई बन जाए। हमें अगर कुएं में गिरना है तो हमारे प्रभु हमारे सुमिरन से, हमारी भक्ति से इतने खुश हो जाएं कि हम किसी खड्डे में गिरें, मतलब हमारा उस चीज से हमारा बचाव हो। तो जैसे कि कहने का भाव यही है कि हम लोगों को हो सके, जितना हो सके, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहले अच्छे कर्म तो हमारे ये हैं कि हमें मानस चोला मिला है। हम किसी भी योनि में जाएंगे तो हम अपने कर्मों का उद्धार नहीं कर सकते। हम इसी जन्म में, मानव जन्म में ही
अपने जो कर्म हैं उनको काट सकते हैं। और वो कैसे कटेंगे? वो संतों की शरण में जाने से कटेंगे, भक्ति करने से कटेंगे, और जितना हो सके सुमिरन करें, सुमिरन करें, सुमिरन करें। उससे हमारे जो कर्म हैं वो चाहे पहाड़ जितने हैं, हमारा मालिक उन्हें राई जैसा बना देंगे। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।